तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहर। कैसे हो आप सभी? तो आए हो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 3 के संपूर्ण नोट्स लेकर आए हैं, जो डी ट्रिपल एस बी एनवीएस ईएमआरएस एमपीटेड सीटेड केवीएस के लिए रामबाण होने वाले हैं। यानी रीढ़ की हड्डी देख समझ लीजिए। अगर आप ये नोट्स भी अगर एग्जाम टाइम से पहले मल्टीपल टाइम, कम से कम 5 से 6 7 8 बार अगर पढ़ते हो तो भी आपका पेपर निकलने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है। चैप्टर 3 का नाम है निर्धनता एक चुनौती। यानी जो निर्धन है, जो निर्धन व्यक्ति है, या जो निर्धनता देखी गई, रोटी कपड़ा आवास जो भी सारी चीजें अगर नहीं है व्यक्ति, तो वो निर्धन है। जैसे निर्धनता एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा गया था। आइए जानते क्या है निर्धनता एक सबसे बड़ी चुनौती। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारी सी कॉमेंट्स जरूर करेगा। एंड अगर आप भी चाहते हो कि इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको मिले, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, जहां पर आप उससे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप से, जहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो और इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हो और आपके अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो आइए जानते हैं निर्धनता एक चुनौती क्या है। तो सबसे पहला सब टॉपिक अवलोकन यानी ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन कह लीजिए। निर्धनता का अर्थ है जीवन की बुनियादी आवश्यकता भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की न्यूनतम पूर्ति में असमर्था। यानी अगर आपके पास यानी जो जीवन की जो आवश्यक दस्ता जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है, वस्तु है, यानी जिसमें भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य अगर आपके पास नहीं है, तो आप क्या हो गए? एक निर्धन व्यक्ति हो गए। जो सबसे बड़ी चुनौती है आपके सामने, यानी इनमें पूर्ति में असमर्थता देखने को मिलती है, यानी आप निर्धनता से जूझ रहे हो। भारत में करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। यानी भारत में अधिकतर लोग आपने देखा कि जो गरीब है, वो जो गरीबी रेखा यानी गरीब व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं या यापन कर रहे हैं। गरीबी सामाजिक बहिष्कार प्लस असुरक्षा प्लस अवमानना प्लस अभाव। क्या है? तो आप कहेंगे गरीबी। सब टॉपिक दो पूछ रहा है कि निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, रूरल और अर्बन पॉवर्टी। यानी निर्भर जो निर्धनता की बात की जा रही है, एक विशिष्ट मामला है जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में देखने को मिलती है। ग्रामीण निर्धनता क्या है? यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धन व्यक्ति या निर्धनता देखने को मिलती है, वो देखते हैं। तो भूमि रहित मजदूर, छोटे किसान और कारीगर, ये क्या है? तो ग्रामीण निर्धनता को देखने को मिलती है। ग्रामीण स्तर पर जो भूमि रहित मजदूर है, छोटे किसान है, कारीगर, वो भी एक निर्धन व्यक्ति है। ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, सिंचाई कमी। यानी ऋण, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनके पास काम धंधा नहीं है, ये काम धंधा है तो उनके पास उस लेवल की जो पैसे पैसे जो आय मिलना चाहिए, पेमेंट मिलना चाहिए, वो नहीं है। सिंचाई की कमी आदि। शहरी निर्धनता यानी शहरी क्षेत्र में क्या देखेंगे? तो आपने ग्राम शहरी क्षेत्र में देखेंगे झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग, वो शहरी निर्धनता का एक उदाहरण है। अस्थायी रोजगार, असुरक्षित जीवन। अस्थायी रोजगार यानी कोई दुकान पे लगे, जब चाहे जब आपको वहां से भगा दिया कि भैया आप मत आना कल से काम पे। उनको काम की आवश्यकता रहेगी तो आपको ले जाएंगे, काम की आवश्यकता नहीं ले। अस्थायी रोजगार। असुरक्षित जीवन यानी जीवन का कोई पता ही नहीं है, ना रोजगार का, ना काम धंधे का, ना सुरक्षा का, ना स्वास्थ्य का, ना शिक्षा का। तो असुरक्षित जीवन आप देखने को मिलेगी। गरीबी केवल आय की समस्या नहीं, मानव गरिमा की चुनौती भी है। यानी कि केवल गरीबी का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप गरीब हो। मानव गरिमा की चुनौती, जहाँ पे आपको शिक्षा की व्यवस्था सही देखने को मिली, हेल्थ में आपको व्यवस्था सही देखने को मिली, रोजगार का भाव देखने को मिलेगा, परिवार आय, परिवार जिम्मेदारी आदि। तो ये तमाम प्रकार की जो समस्या है, उसमें गरीबी उसे कहेंगे। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास पैसा नहीं तो आप गरीब नहीं। ओवरऑल आर जो जीवन जीने के लिए आवश्यकता है, जो आपके मेन आवश्यकता है, चाहे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य हेल्थ, ये सभी शामिल है इसमें। सब टॉपिक तीसरा सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि यानी सोशल साइंटिफिक व्यू क्या है? तो दृष्टिकोण और मुख्य मानदंड यानी आय आधारित दृष्टिकोण देखे तो आप कहेंगे न्यूनतम मासिक आय। यानी जैसे 2011-12 में 816 रुपये अगर आप कमा रहे हो ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 रुपये शहरी क्षेत्र में, तो ये एक न्यूनतम मासिक आय देखी जा रही है। क्या है? आधारित। यानी इससे अगर 816 रुपये से कम कमा रहे हो तो आप निर्धन हो। यानी शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये मंथली मासिक आय अगर उससे कम कमा रहे तो आप निर्धन है, गरीब है। मल्टी डायमेंशनल यानी अलग अलग तरीके से मल्टी डायमेंशनल देखेंगे तो आपने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक भागीदारी, स्वच्छता आदि, ये ओवरऑल सभी कंडीशन पे आपको देखा जाएगा। मानव विकास सूचकांक यानी HDI और मल्टी डायमेंशनल गरीबी सूचकांक MPI भी प्रमुख है। यानी ओवरऑल सभी स्तर पे आपको देखा जाएगा।
सब टॉपिक 4 है निर्धनता के अनुमान यानी एस्टिमेटेड्स ऑफ पॉवर्टी। निर्धनता के क्या अनुमान है, क्या है? तो रिपोर्ट और संस्था के आधार पर देखिए और तथ्य का क्या आधार पर क्या है। तो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन यानी एक जो गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आधारित है, ये संस्था है, ठीक है। तथ्य गरीबी रेखा पर आधारित आंकड़े इन्होंने देते हैं। एनएसएसओ सर्वेक्षण यानी उपभोग व्यय पर आधारित आंकड़े भी या तथ्य भी देखे जाते हैं। 2011-12 में भारत में 22% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे देखने को मिली है, यानी 22% से नीचे गरीबी रेखा देखने को मिली है आपको 2011-12 में। तेंदुलकर समिति ने 2009 में नई गरीबी रेखा मानदंड प्रस्तावित किए थे, यानी 2009 में एक जो समिति जिसका नाम था तेंदुलकर समिति ने नई गरीबी रेखा मापदंड प्रस्तावित किए गए थे यानी बताए थे। सब टॉपिक 5 यानी वैश्विक निर्धनता परिदृश्य यानी वैश्विक स्तर पर निर्धनता परिदृश्य क्या है? ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। क्षेत्र और विशेषता दोनों के आधार पर देखेंगे तो आप कहेंगे दक्षिण एशिया, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि ये सबसे अधिक निर्धन लोग हैं, यानी यहाँ पे जो रहने वाले लोग सबसे अधिक निर्धनता देखने को मिली है। चीन की बात करते हैं, निर्धनता में तेजी गिरावट यानी 1990 के दशक में आर्थिक सुधार के बाद देखने को मिली है। उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो अपेक्षाकृत कम निर्धनता आपको देखने को मिलेगी उत्तरी अफ्रीका में। सब सहारन अफ्रीका यानी जो सहारा क्षेत्र है वहाँ पे निर्धनता में वृद्धि देखने को मिलती है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 1 2030 तक वैश्विक गरीबी समाप्त करने की बात करता है। सब टॉपिक 6 जानेंगे। सब टॉपिक 6 जानेंगे दोस्तों, तो निर्धनता के कारण यानी कॉसेस ऑफ पॉवर्टी क्या है? तो आर्थिक कारण धीमी विकास दर, बेरोजगारी, असमान भूमि वितरण, ये क्या है? तो आपने कहा आर्थिक कारण देखने को मिले निर्धनता के। सामाजिक ऐतिहासिक कारण की बात करें तो जातिवादी यानी जहाँ देखो वहाँ जातिवाद चलता रहता है, ये तो ये जात का लोग हो जाता है, बस यही। लिंग में ये तो महिला है, ये तो पुरुष है, ये तो थर्ड जेंडर है। असमानता देखने को मिलती है, शिक्षा की कमी देखने को मिलती है, सामाजिक ऐतिहासिक कारण देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक कारण में एक और कारण देखेंगे तो आपने जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। सामाजिक ऐतिहासिक कारण की बात को औपनिवेशिक शासन के परिणाम यानी जो औपनिवेशिक यानी जो अंग्रेजी लोग के अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे, जब उनके जो शासनकाल के जो परिणाम वो भी देखने को मिलते हैं। आर्थिक सुधारों के लाभ और निर्धनता तक कम पहुंच, यानी आर्थिक सुधारों में लाभ हो गया तो निर्धनता तक कम पहुंच देखने को मिलेगी। सब टॉपिक 7 की बात करते हैं दोस्तों। सब टॉपिक 7 की बात करते हैं निर्धनता निरोधी उपाय यानी एंटी पॉवर्टी मेजर्स। प्रमुख सरकारी योजना क्या क्या है? तो आप कहेंगे योजना और उद्देश्य। मनरेगा 2005 में आने वाली एक योजना है जो लागू हुई थी 2005 में। उद्देश्य ग्रामीण रोजगार 100 दिन की गारंटी, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। PMAY यानी सभी को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए सभी को आवास उपलब्ध कराना। अंत्योदय योजना यानी सबसे गरीबी परिवार को राशन। जो अंत्योदय योजना की बात की जा रही है दोस्तों, अंत्योदय योजना सबसे गरीबी परिवार को राशन देने की बात का उद्देश्य था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM यानी स्वयं सहायता समूह के जरिए आजीविका, यानी ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह के जरिए आजीविका उपलब्ध कराना। गरीबी उन्मूलन बराबर रोजगार प्लस सामाजिक सुरक्षा प्लस जन भागीदारी आदि की बात करते हैं, जब जाके ये सारी समस्या देखने को इसका निराकरण देखने को मिलेगा। सब टॉपिक 8 भावी चुनौती यानी फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, यानी भविष्य में क्या क्या चुनौती। तो आपने कहा केवल योजना पर्याप्त नहीं, यानी योजना से काम नहीं चलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता पर निरंतर कार्य करना पड़ेगा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपको कार्य करना, लोगों को शिक्षा देनी पड़ेगी। स्वास्थ्य सेवाएं में अच्छा इलाज की व्यवस्था से अच्छा करना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। स्वच्छता यानी साफ सफाई पर आदि निरंतर सभी काम करेंगे जब भी आगे बढ़ पाएंगे। समावेशी विकास की आवश्यकता यानी इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी सबको समान लेकर सभी को सबका साथ सबका करना, सभी को समान रूप से जाति या आर्थिक स्तर पर गरीबी हो चाहे अमीरी, सबको समान रूप से अगर आगे बढ़ाने या डेवलपमेंट एंड विकास की बात करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। जलवायु परिवर्तन, डिजिटलीकरण जैसी नई समस्याएं, यानी आज के समय में जलवायु परिवर्तन और डिजिटलीकरण जैसी समस्याएं देखने को मिले, इन पे भी ध्यान देने की जरूरत रहेगी। तो फाइनल समरी क्या हो जाएगा इस टॉपिक का या इस यूनिट का? तो आप कहेंगे अवलोकन, गरीबी, आर्थिक प्लस सामाजिक अभाव देखने को मिलेगी। निर्धनता के प्रकार तो आपने कहा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्धनता देखने को मिलेगी। दृष्टिकोण की बात करें तो आय आधारित और बहुआयामी दृष्टि अलग अलग प्रकार के देख सकते हैं। अनुमान की बात करें जैसे तेंदुलकर समिति और NSS और डेटा आधारित ये भी जो भी तथ्य वो देते हैं। वैश्विक परिदृश्य की बात करते हैं, एशिया में सुधार देखने को मिला, अफ्रीका में संकट अभी भी देखने को मिला, वहाँ पे निर्धनता अधिक है। क्या क्या कारण हो सकते थे? आपने कहा बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, ऐतिहासिक और अन्य आदि जितने भी कारण है वो उसमें शामिल है। उपाय की बात करें तो मनरेगा, अंत्योदय और NRLM आदि जो स्कीम है गवर्नमेंट की वो चल रहे हैं इसमें। चुनौतियां तो आपने कहा स्थायी सुधार होना चाहिए, समावेशी नीति की आवश्यकता होगी तभी हम आगे
बढ़ पाएंगे। ग्रेजुएशन लेवल टच की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल की जो टॉपिक है तो कैपेबिलिटी अप्रोच, यानी अमर्त्य सेन आदि ने जो शुरुआत की थी, गरीबी प्लस अवसरों की कमी आदि के बारे में बताया था। पॉवर्टी लाइन एंड क्रिटिसिज्म, यानी केवल आई से काम नहीं चलेगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जरूरी है, यानी सभी स्तर पर अगर हम काम करते हैं तभी आगे बढ़ेंगे। टारगेटेड वर्सेस यूनिवर्सल स्कीम्स, यानी कौन सी से ज़्यादा प्रभाव, यानी जो जो स्कीम उन पर किसी पे अधिक लाभ देखने को मिलेगा तो किसी पे कम, लेकिन स्टेप बाय स्टेप स्कीम से भी चलानी पड़ेगी और मल्टी डायमेंशनल हर क्षेत्र में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करेगा। एक प्यारा सा कमेंट से एक प्यारी सी लाइक जरूर करेगा, एंड कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कुछ लिख के जाएगा ताकि हमें एक उम्मीद जगे कि हम जो ये बनाते हैं, जो कंटेंट लाते हैं आपके लिए, बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। आपको भले लगता होगा कि 4-5 मिनट का वीडियो, लेकिन बहुत ही मेहनत करनी पड़ती, चाहे पीडीएफ की बात की जाए, चाहे पोस्टर की बात की जाए, चाहे कंटेंट की बात की जाए, बहुत ही मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।